नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्यों में धांधली की लगातार शिकायतें आ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शिकायतों पर अमल नहीं कर रहे हैं। ताज़ा मामला बलिया के चिलकहर ब्लॉक का है, जहां हथौड़ी ग्राम सभा में हुए विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव में चल रहे विकास कार्यों में काफी अनियमितताएं की जा रही हैं। शिकायतकर्ता ने इस बात की जानकारी जिलाधिकारी से अवगत कराई है। चिलकर ब्लॉक के हथौड़ी गांव में चल रहे विकास कार्यों में धांधली की शिकायतें आ रही हैं। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी को दिए पत्र में बताया कि ग्राम प्रधान के द्वारा गांव में ईंट से बनाई गई सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। इस सड़क में लगाई गई ईंटें थर्ड क्वालिटी की हैं, जिसके चलते सड़क चंद दिनों में ही टूटकर बिखरने लगी है। यही नहीं, गाँव में पिछले 3 साल से अमृत सरोवर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। जबकि अमृत सरोवर में घास फूस उगाई है, लेकिन उस पर मजदूरों से काम होता दिखाया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मनरेगा में फर्जी तरीके से भुगतान कराया गया है और जो भी मिट्टी का कार्य किया जा रहा है उसमें मनरेगा मजदूरों की जगह जेसीबी और लेबरल मशीन से कार्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मौके पर कुछ भी काम नहीं हो रहा और लेकिन कागजों में काम होता दिखाया जा रहा है। हमारे यहाँ सभी मनरेगा के काम फर्जी तरीके से कराए जाते हैं। पहले के काम हुए हैं उसी पे नए तरीके से भुगतान कराया जा रहा है। कहीं कहीं अपने लेबलर का, ट्रैक्टर का, अपने पड़ोसी के जेसीबी का इस्तेमाल करके भुगतान करा रहे हैं। सारे काम फर्जी तरीके से हो रहे हैं। जितने भी खड़ंजे वगैरह हुए हैं सब क्षतिग्रस्त हैं, सब खत्म हो चुके हैं। अभी भुगतान भी नहीं हुआ, इसी साल काम हुआ, सारे खड़ंजे खराब हो चुके हैं और 3rd श्रेणी की ईंट लगाए जा रहे हैं और प्रथम श्रेणी का भुगतान किया जा रहा है। अभी देखा जा रहा है कि जो मनरेगा मजदूरों से जो कच्ची जो सड़क बनाई जा रही है, क्या है पूरा, इसका क्या पूरा मामला है? कच्ची सड़क मनरेगा मजदूरों से, वो तो सरकार की योजना है, लेकिन ये काम एक भी मनरेगा मजदूरों से नहीं कराते हैं। टोटल अपने लेबलर से, अपने पड़ोसी की जेसीबी से और लोगों से, मतलब अन्य चीज़ों से, उपकरणों से, मशीनरी उपकरणों से काम कराते हैं। कोई भी काम मनरेगा मजदूरों से नहीं कराते हैं। कितने का भुगतान हो चुका है अब तक? 3 सालों से प्रधान ने लगभग 4.5 करोड़ का भुगतान कराए हैं मनरेगा से पक्का और कच्चा दोनों मिला। लेकिन देखा जा रहा है कि आपके ग्राम सभा में अमृत सरोवर योजना है, क्या लग रहा है कि आज उसकी हालत क्या है? अमृत सरोवर जो एक योजना है, वो तो पोखरा यहाँ से 20 साल पहले पुराना पोखरा है। उसी पे 2 घंटे जेसीबी चला के भुगतान कराते रहते हैं। हमेशा हर 2 महीने पर नया भुगतान कराते रहते हैं। इसके पहले वाली जब अमृत सरोवर योजना आई थी तब एक बार भुगतान कराए थे। उसके बाद से फिर अभी फिलहाल में 1 महीने के अंदर में भुगतान कराया और फिर इस समय आज के डेट में 55 लेबर वहाँ पे काम कर रहे हैं और मौके पे एक भी लेबर नहीं। ये किसका पैसा वो भुगतान हो रहा है? ये कौन हो रहा है? ब्लॉक के कर्मचारी जय साहब, प्रधान जी दबंग किस्म के हैं। हर बात में झगड़ा करने पर, अगर गाँव के मजदूर काम भी मांगते हैं तो काम नहीं देते हैं। कहते हैं कि आप तो हम लोग काम ना कर ले जाए, ऐसे उनका लंगर। क्या नाम है प्रधान जी का? विनोद कुमार यादव। जेई साहब का क्या नाम है? सूर्य प्रकाश पांडे। कौन सा ब्लॉक है आपका? चिलकहर ब्लॉक है। चिलकहर ब्लॉक है। अभी आपके पीछे एक सड़क मिट्टी का बना हुआ है और आज के डेट में क्या स्थिति है और क्या काम हो रहा है इस पे? हाँ, प्रधान जी अभी कल के डेट तक यहाँ पे 62 लेबर काम कर रहे थे। कल के डेट तक, पीछे 14 दिन से लगातार, और 2-4 दिन के अंदर में प्रधान जी इस पर अपने लेबलर से, लोडर से मिट्टी फेंकवा के अपने प्लाऊ से बराबर करा दिए हैं। कितने दिन पहले की ये सड़क बनकर तैयार हो गई है? 5 दिन पहले की बन के तैयार हुए उनके मशीनों द्वारा, और मजदूर एक भी नहीं लगे हैं। अभी कल के डेट तक मजदूर काम कर रहे थे। आज की डेट योजना के तहत होना था ये मनरेगा में, मनरेगा योजना के तहत होता है। NMS द्वारा हाजिरी रोज अपलोड होती है और वो जो हाजिरी अपलोड होती है सारी फर्जी है। कोई यहाँ के लोग। वहीं हथौड़ी गांव के प्रधान ने मनरेगा और अमृत सरोवर निर्माण में अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि गांव में विकास कार्य नियमों के अनुसार हो रहा है। इस मामले में ग्राम प्रधान ने अपनी सफाई दी है। जो जिसे मनरेगा से आपने जो कार्य किया है, एक ही सड़क पर 2 बार भुगतान किए हैं। एक सड़क पर 2 बार भुगतान नहीं होता, 3 साल के बाद भुगतान दोबारा किया जाता है। अभी देखा जा रहा है कि जो सड़क है, जो खड़ंजे बनाए गए हैं, उसमें 3rd क्लास का ईंट का प्रयोग किया गया है, जो पूरी तरह से टुकड़ा लगा है। पूरी जो सड़क दिख रही है एक टुकड़े में दिख रही है। और जो आपके यहाँ जो अमृत सरोवर योजना है, उसमें भी अभी तक जो है घास भूस लगे हुए हैं, जो साफ सफाई नहीं हो रही है। तो अमृत सरोवर में घास तो सर पोखरे के अंदर तो नहीं है, लेकिन चारों ओर भीटा के थोड़ी अमृत सरोवर है। जो बंधा बनाएगा उसको बराबर करा के उसके बाद ना उस पर किया जाएगा। नहीं, अब देखा जो अमृत सरोवर का जो आपका तालाब है, इसमें अभी भी घास लगे हैं सर। तो उसमें काम में कितना हुआ है? कब का पास हुआ है? कब से? तो 2022 के पास हुआ है जी। एक बार थोड़ा सा काम हुआ, उसके बाद उसमें पानी भर गया जी। उसके बाद उस समय काम नहीं हुआ जी।
उसके बाद फिर इस साल कम लगा है। इस साल अभी एक बार तो ये अमृत सरोवर जो योजना है ये कितने सालों में इसको पूर्ण की जा सकती है? वो 5 साल की विधि है, 5 साल में ये पूर्ण होगी, पूर्ण होगी, बनेगी अभी? बनेगी 5 साल तक ले। जी जब तक उसमें पक्का काम नहीं होगा जी तब तक वो काम मिट्टी वाला चलता रहेगा। चलता रहेगा। तो जैसे आप जो खुदाई हुई है अमृत सरोवर तालाब की, उसमें अभी भी घास फूस लगे हैं और अभी आप कह रहे हैं कि उसमें घास फूस नहीं होंगे, खाली मेड़ पर घास फूस लगे जैसे बाद में जो मेड़ पर लगे हैं उसको फिर हम काम चल रहा है उसको फिर साफ सफाई करा देंगे। मैंने एक दिन में तो पोखरा साफ नहीं हो पाएगा। इसकी लागत क्या है सर अमृत सरोवर योजना की? लागत इनकी मान लीजिए 10 लाख कच्चा के है जी और 17-18 लाख रुपया पक्का का है। तो पक्का का तो अभी पैसा आया नहीं है, जी अभी कच्चे वाला चल रहा है। अभी कच्चा चल रहा है। कच्चा चल रहा है, अभी 2-2.25 लाख का भुगतान हुआ होगा। और जो खंजे बने हैं उस पर 3rd क्लास का ईंट का प्रयोग किया गया है, जो पूरी तरह से टुकड़ी दिखाई दे रही है और उस पे उसके बाद दोबारा उस पर मिट्टी भी डाल दिया गया है कि ये साफ मतलब कि ईंट न दिख पाए। नहीं मिट्टी तो नहीं डली। एल&टी जो कंपनी थी जहाँ जहाँ फूट गया है वही कोड़वा के छोड़ दिया है। जो पाइप डाला है तो उसको फिर बिछवाएंगे। नहीं जो पाइप की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो आपकी जो नई सड़क जो और बनी नई है, सड़क है उसमें पाइप पड़ा है। नहीं जो नई सड़क बनी है इसके दोनों तरफ आपने पहले तो मेड़बंदी नहीं की है सड़क की। तो जब खेत खाली होगा तब ना मेड़बंदी करेंगे। अभी तो सर खाली तो ही अब है। खाली है ना तो अब फेंकेंगे। अब तो बरसात आने वाली है, कब खाली हम होगी बता सर? रहे हैं जिस टाइम में जब धूप चल रही थी उस समय लेबर काम नहीं कर रहे थे। जी। और जो मिट्टी फेंका गया उसको अब सुधरवा लेकिन के जो साथ आपका जो खंजा बना है इसमें पूरी टुकड़ा दिख रहा है सर। नहीं टुकड़ा तो नहीं है। हम बात करते हैं बलिया के चिलकहर ब्लॉक के हथौड़ी गांव की, जहां पे एक शिकायतकर्ता ने जिला अधिकारी को इस पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि उसके गांव में हथौड़ी गांव में एक मनरेगा के तहत काफी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है और शिकायत भी की है उसने। उसका आरोप यह है कि हमारे ग्राम सभा में अमृत सरोवर से बनने वाले जो तालाब है उसकी लगभग लागत 28 लाख के करीब है और वह जो है आज 3 सालों से उसकी खुदाई चल रही है। जहां एक तरफ सरकार मनरेगा मजदूरों की आमदनी बढ़ाने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो है ग्राम प्रधान मनरेगा मजदूरों की जगह जेसीबी से खुदाई कर रहे हैं और उसके बाद जो है मनरेगा मजदूरों का जो हक है उसको हड़प जा रहे हैं। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि जो ग्राम सभा में जो सड़क बनी है ये थर्ड क्लास की ईंट से बनी है और वह जो सड़क बनी है वो उसमें पूरी तरह से टुकड़ा का इस्तेमाल किया गया है सड़क में और यह सड़क पूरी तरह से बिखर गई है। आपको बता दी कि आरोपकर्ता का आरोप यह है कि अभी तक जो सड़कें बनी नहीं है उस पर भी मिट्टी डालकर मिट्टी बिना डाले हुए भुगतान कर लिया गया है। तो ऐसे तमाम तरह की जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं ग्राम प्रधान पे। शिकायतकर्ता का कहना है कि लगभग 4-4.5 करोड़ की लागत से मनरेगा में जो काम होने वाले थे कच्ची से लेकर पक्की तक, लेकिन वह काम नहीं हुए और उसके बावजूद भी भुगतान कर लिया गया है। तो और जो इसमें जांच की अगर बात करें तो जांच अभी तक इस ग्राम सभा में अभी नहीं हुई है और ये वही ग्राम प्रधान का कहना है कि जो आरोप लगा रहा है जो शिकायत करता है यह सारा इसका आरोप निराधार है। यह जो है 2 प्रधानों के बीच की बात है जिसको लेकर इन्होंने इसके पहले इनके घर में प्रधानी थी और प्रधानी को लेकर यह जो है शिकायत कर रहे हैं। ऐसा कोई आरोप नहीं है। जो सारे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर निराधार हैं। बलिया से संजय तिवारी। निर्माण कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत की जांच होनी चाहिए। जांच के बाद दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदार इन शिकायतों को अनसुना कर देते हैं। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर भी उंगलियां उठने लगी हैं। बड़ा सवाल यह है कि ब्लॉक का कोई कर्मचारी इन कामों की मॉनिटरिंग करता है या नहीं, या फिर मनरेगा का काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरें और हम आपके लिए जुटाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।